स्टेट फाउंडेशन डे है फार्म का निर्माण 1979 में हुआ था, जब सेल टैक्स का एक काला कानून आया था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो हमारे ललित भाई मेहता जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कुछ व्यापारियों को इकट्ठा किया और पूरे महाराष्ट्र में जन आंदोलन की तरफ पे उस टाइम पे इकट्ठे हुए सारे लोग, और उस टाइम पे फार्म का निर्माण हुआ। उस दिन को हम हमेशा व्यापारी एकता दिन के रूप में मनाते हैं। आज वो 48वां दिन था। आज हमने सारे महाराष्ट्र भर के सारे व्यापारी, कम से कम 300 से ज़्यादा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स यहाँ पे आए थे, और सबने मिलकर संकल्प किया कि हम हमारी जो समस्या है हम मिलजुल कर एक होकर सरकार के सामने रखेंगे। जैसे अभी कुछ जटिल समस्या है, जीएसटी के कंप्लायंसेस के इश्यूज हैं। अभी टीसीएस में इन्होंने स्क्रैप पे 2% टीसीएस लगा दिया। पहले 1% था, हम 0 करने की बात कर रहे थे, उन्होंने 2% कर दिया। जैसे बीपीटी का बहुत बड़ा मैटर है, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का, कोलाबा से लेकर मजगांव तक सब लोगों को नोटिस आया खाली करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार डेवलपमेंट करना चाहती है, हम भी साथ हैं, मुंबई कर हैं, हम भी चाहते हैं कि मुंबई का डेवलपमेंट हो, लेकिन उस एरिया को जो इतने सालों से लोग रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रिहेबिलिट करो, कहीं दूसरी जगह दो, उनको एक साथ में क्लस्टर में एक रखो। आज जहाँ आपको डेवलपमेंट करना हो डेवलपमेंट करो, बाकी जगह छोड़ के उनको वहाँ पे स्थापित करो। आप किसी की जगह इतने सालों की जो रहता हुआ व्यक्ति है, जो टेनेंट है, जो व्यापारी है, अगर आप रातों रात उसको बोलोगे खाली करो, कैसे खाली करेगा? कहाँ जाएगा वो बेचारा? उसकी जिंदगी यहाँ निकली हुई है। तो हम सरकार से वो उचित मांग कर रहे हैं कि आप उनको कहीं पे भी दूर जगह दे दो, चलेगा, लेकिन 2 जगह तो दो, जगह के बदले जगह दो। मुंबई में आज की तारीख में जगह लेना बहुत मुश्किल है। ऐसे कुछ जटिल समस्याएं जो हमारी थी, हमने हमारे आज राज्यसभा के एमपी मिलिंद जी हमारे बीच थे, उनके सामने समक्ष रखी। मंगल जी भी आने वाले थे, अभी तक पहुंचे नहीं, शायद आएंगे थोड़ा टाइम में। और हमारे उप मुख्यमंत्री किसी कारण से देवेंद्र जी के साथ कोई मीटिंग में अटक गए, तो वो भी नहीं आ पाए। तो आज हमने व्यापारियों ने सबने संकल्प किया है कि हम व्यापार बचाओ, जो हमारा फार्म का नारा है इतने सालों से, अब उसके साथ में व्यापार बढ़ाओ, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कि अब जिस तरह की विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है मोदी जी के विजन के तहत, हमें भी उस विजन में सपोर्ट और आहुति देनी पड़ेगी। तो हम व्यापार बढ़ाने के लिए हमने कई कंट्रीज के साथ में, जैसे रशियन एम्बेसी से आज लोग आए थे, हमने उनके साथ में टाइप किया कि उनका जब भी डेलीगेशन इंडिया आएगा, हमारा व्यापारी उनसे मिलेगा, उनके साथ में कैसे बिजनेस कर सकता है वो करेगा। हम मलेशिया गवर्नमेंट से एम्बेसडर 5 जून को हमारे फार्म में आने वाले हैं, हमारे व्यापारी उनसे मिलने वाले हैं। तो छोटे व्यापारियों को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का काम फार्म कर रहा है। दुबई चैम्बर के साथ में हमारा ऑलरेडी टाइप हो चुका है, तो ये इस तरह का टाइप कर रहा है। आज हमने ज्ञान मंथन की पाठशाला रखी थी। नीलेश शाह जो कोटक के एमडी है, वो आज हमारे बीच आए थे। उन्होंने छोटे व्यापारी कैसे एक छोटी सी सोच के साथ में और एक बड़ी अपने क्या बोलते हैं पुरुषार्थ से कैसे वो बड़े इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो व्यापारियों के लिए एक उन्होंने बहुत सरल तरीका से बहुत सारे ऑप्शंस बताए। हमने आज कर्मा और धर्मा से हमारे जय कृष्ण पाठक ने कैसे कर्म से हम धर्म को यूज करके कैसे हम व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम स्पिरिचुअल तरीके से भी आगे कैसे बढ़ें, हम बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएं। हमारे बिजनेस को बचाने के लिए हमने एआई टूल के बारे में लोगों को बताया, ली ग्रैंड्स के बारे में, कैसे हमारा पेमेंट कहीं फंसा हो तो कैसे हम एआई को यूज करके कैसे हमारी पेमेंट की रिकवरी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के फार्म आज व्यापारियों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन गया है। उनको कैसे आगे बढ़ना, व्यापार बढ़ाना, व्यापार बचाना, तो सब में मदद करने के लिए फार्म ने आज ज्ञान मंथन की पाठशाला का आयोजन किया था। कई लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, सभी लोगों ने इतने अच्छे से उसका स्वागत किया है कि इस तरह के प्रोग्राम रेगुलर होने चाहिए। और हम अगले कुछ महीनों में फार्म का बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2 होने वाला है। तो व्यापारियों के लिए, ट्रेडर्स के लिए अवार्ड पिछले साल हमने शुरुआत की थी, क्योंकि हमेशा इंडस्ट्री को अवार्ड मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को अवार्ड मिलता है, छोटे व्यापारियों को, कोई किराने की दुकान वाले को कभी कोई अवार्ड देगा नहीं। फार्म ने उस शुरुआत की थी। पिछली बार हमने 26 सेक्टर को अवार्ड दिया था, ओरिका में हमने इवेंट रखा था। इस बार फिर हम नवंबर दिसंबर में अवार्ड की शुरुआत करने वाले हैं। हमें एग्जीबिशन का भी एक सोच रहे हैं, हमारे व्यापारियों का, पूरे महाराष्ट्र के व्यापारी अपने अपने प्रोडक्ट को लाके एग्जिबिट करें, एकदम मिनिमम कॉस्ट में उनका स्टॉल लगे, वो अपने प्रोडक्ट को बेचें, नए मार्केट एक्सप्लोर करें। इस तरह का काम फार्म कर रहा है। फार्म अगले 1 साल 2 साल में एक नए लेवल पे, एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश हमारी टीम के साथ हम लोग कर रहे हैं। और विश्वास ही नहीं, हमें पक्का भरोसा है कि हम डेफिनेटली इसमें सक्सेस होंगे। फैम के ज्ञान मंथन में आई हूँ। बहुत ही अच्छा सब सुविधा है यहाँ पे, और सब लोग बहुत बिजी है, और इनकी मेंबरशिप बहुत खास है, बहुत बड़ी है, और सब इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेड है यहाँ, टेक्सटाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग और ये सब। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आने पर। फैम के सभी पदाधिकारियों को मैं सबसे पहले, सभी मेंबर्स को अपने दिल के गहराइयों से मैं शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। हमारे जीतू भाई जो अध्यक्ष है, उनको भी, उनकी कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद इसलिए मैं देता हूँ कि पिछले इतने 8 ईयर्स से, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी उनका हो चुका है,
लगभग 50 सालों से जो छोटे ट्रेडर्स हैं, एमएसएमई सेक्टर है, जिनके बल पर आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, उनका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और आज मैं मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से ईरान में युद्ध के कारण रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उससे भारत का कोई दोष नहीं है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकती है। लेकिन उन चुनौतियों को हम अपॉर्चुनिटीज के रूप में किस तरह से कन्वर्ट करें, ये फैम जैसे संस्थाओं के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए मैं उनको हमने बहुत सालों से देखा है, उनकी जर्नी, और आज जो गौरव अवार्ड्स आप दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फार्म इटसेल्फ भी जो गौरव सबकी प्रेस्टीज है। और ये मंथन का प्रोग्राम बड़ा अच्छा रखा है आपने, उसमें मंथन की ज़रूरत है, देश भर में चल रहा है, तो फार्म का योगदान भारत के विकास के लिए बहुत योगदान भारी है उनका। और फार्म जो है वो पूरे महाराष्ट्र के एसोसिएशन, करीबन 760 एसोसिएशन की पेरेंट बॉडी है। करीबन 1.5 करोड़ व्यापारी ट्रेडर्स इसमें जुड़े हैं और पावरफुल है, लोगों का काम करती है, एसोसिएशन का काम करती है, छोटे मोटे व्यापारियों का आवाज़ ऊपर तक उठा के देती है, वो काम फार्म करती है। हमने आज जो फार्म गौरव अवार्ड दिया, तो जो फार्म से हमारे जो फाउंडर मेंबर्स थे, अब में 3 लोग तो आज नहीं है आज के हमारे साथ में, लेकिन बाकी 5 लोग को हमने आज अवार्ड दिया। तो उनकी एक तरह से हमने एक नई न्यू लास्ट ईयर से चालू की है कि फाउंडेशन डे पे जो भी फार्म के जो साथ पहले से जुड़े हैं उसके हम गौरव के अवार्ड देते हैं। प्लस आज जो नीलेश शाह जी आए थे, नीलेश शाह जी ने जिस तरह से व्यापारियों का मार्गदर्शन किया तो अपने को बहुत अच्छा लगा और उनसे कुछ सब ग्रहण करके गए आज